सो वेलकम अगेन टू दिस चैनल सवितास ट्यूटोरियल्स। आज अगेन हम बीपीएससी 131 का लेसन 2 में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये 20 मार्क्स कैरी करता है। 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में आएगा ये क्वेश्चन, तो काफ़ी इजी अब किया है इस क्वेश्चन को। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप लोग वीडियोस तो सभी देखते हैं और बट चैनल को सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है अधिकारों के विभिन्न सिद्धांत, इसको डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है। जैसे कि इसमें अलग अलग सिद्धांत है, अधिकारों के संबंध में विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं, तो उन सिद्धांतों को पर्टिकुलरली अलग से भी क्वेश्चन पूरा का पूरा बन जाता है। जैसे प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों की उपागम की व्याख्या कीजिए, या फिर मार्क्सवादी उपागम की व्याख्या कीजिए। इस तरह से डिफरेंटली भी ये क्वेश्चन जो है बन सकता है, जो कि आपके सिद्धांत होंगे उन पर ही बेस्ड होगा। ठीक है, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आपने बिगनिंग देना थोड़ा सा अधिकारों के बारे में, बिगनिंग सेम रहेगी जो शुरुआत है, और लास्ट में जो आप निष्कर्ष दोगे वो भी सेम रहेगा, बस बीच में आपने मटेरियल्स थोड़ा सा डिफरेंट डालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अधिकारों का। ठीक है, अधिकार जो राइट्स होते हैं, ठीक है, राइट्स उनके क्या कौन कौन से विभिन्न सिद्धांत हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम अधिकार को एक्सप्लेन करेंगे। समाज में उचित अथवा न्यायपूर्ण की धारणा के बिना हम अधिकारों की कल्पना भी नहीं कर सकते। न्यायपूर्ण, न्याय से ही अधिकार मिलेंगे। ठीक है, तो अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए एक आवश्यक परिस्थिति है, और विकास के लिए एक आवश्यक परिस्थिति है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितने अधिकार प्राप्त है। तो अगर अधिकार जो है, अगर विकास करना है व्यक्ति ने, तो उसके लिए उसको अधिकार की आवश्यकता है। ठीक है, एक आवश्यक परिस्थिति है अधिकार। तो अधिकार जो है व्यक्ति की व्यक्तित्व के विकास पर निर्भर करता है कि उसे कितने अधिकार प्राप्त है। तो जितना उसका विकास है उसको उतने ही अधिकार प्राप्त है। अधिकार के बारे में विभिन्न सिद्धांत प्रचलित है, जो कि इस प्रकार से है। तो इस तरह से दे सकते हैं आप। सबसे पहला अधिकार जो है वो है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, इस सिद्धांत के जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक है जॉन लॉक। ठीक है, तो उन्होंने घोषणा की थी कि व्यक्ति कुछ जन्मजात अधिकारों के साथ पैदा होता है, और ये अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। मतलब पहले जॉन लॉक ये मानते हैं कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसे अपने अस्तित्व में पहले से ही नेचुरल रूप से जो है कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, और ये अधिकार समाज और राज्य पर निर्भर नहीं करते हैं। ये अधिकार ईश्वर द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, ईश्वर सिर्फ व्यक्ति को जन्म ही नहीं देता, बल्कि जीवन में सर्वोत्तम लाभ उठाने की अंतर्निहित शक्ति भी प्रदान करता है। अधिकार यही अंतर्निहित शक्ति है जो कि व्यक्ति को जन्म से प्राकृतिक रूप से प्राप्त है। तो जॉन लॉक ये मानते हैं कि व्यक्ति को ईश्वर सिर्फ जन्म नहीं देता, बल्कि उसको अधिकार भी देता है, और यही अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार है। 18वीं शताब्दी में यूरोप में ये विचार अथवा सिद्धांत काफ़ी प्रचलित था। कि ये विचार और सिद्धांत काफ़ी प्रचलित था। कौन सा? प्राकृतिक अधिकारों का ठीक है सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत प्राकृतिक कानून है। ये सिद्धांत इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक है जॉन लॉक, हॉब्स तथा रूसो। ठीक है, इन लेखकों का विचार था कि राज्य की उत्पत्ति से पहले व्यक्ति को प्रकृति से कुछ अधिकार प्राप्त थे, और राज्य की उत्पत्ति के बाद उसने इसमें कुछ अधिकार समाज को सौंप दिए। तो जो भी ये विचारक थे जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो, ये प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को मानते हैं, और मानते हैं कि जो जो प्राकृतिक अधिकार है ये पहले से ही व्यक्ति को मिले हुए, और राज्य का इसमें कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, ये पहले से ही जन्मजात व्यक्ति को पैदा होते ही उसको मिलते हैं, प्रकृति ने दिए हैं ये। और इनका विचार है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले ही व्यक्ति को अधिकार प्राप्त थे। राज्य जब हमने बनाया है, समाज बनाया, उससे पहले ही। ठीक है, और इसके अलावा कुछ
जो लॉक ने जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार प्राकृतिक अधिकार माने। तो कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं हम, जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, इनको ये प्राकृतिक अधिकार ही मानते हैं। अब आ गया दूसरा, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। ठीक है, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। तो 19वीं शताब्दी में, जिसको हम वैधानिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, विधि, विधि भी कानून ही होता है। विधि बोलो, वैध बोलो या कानून बोलो, तो एक ही बात है। तो 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक अधिकारों का स्थान कानूनी अधिकार ने ले लिया। ठीक है, 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक अधिकारों का स्थान कानूनी अधिकारों ने ले लिया। कानूनी अधिकार के सिद्धांत का मानना है कि अधिकार प्राकृतिक न होकर राज्य की देन है। तो जो कानूनी अधिकार है वो कब से स्टार्ट हुए? 19वीं शताब्दी से। ठीक है, तो कानूनी अधिकार के सिद्धांत का मतलब ये है कि अधिकार कैसे है? प्राकृतिक नहीं है, बल्कि राज्य ने दिए हैं। केवल राज्य द्वारा ही दिए जाने वाले अधिकार ही अधिकार होते हैं। तो जो प्राकृतिक रूप से अधिकार मिले हैं उनको अधिकार नहीं माना जाता है, बल्कि जो राज्य द्वारा अधिकार दिए जाते हैं वो ही अधिकार होते हैं। अधिकार व्यक्ति में अंतर्निहित नहीं होते, बल्कि कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब बनावटी, बनाए गए हैं, बना के किए गए अधिकारों को। और ये प्राकृतिक या अंतर्निहित नहीं है, अंदर नहीं है ये, क्योंकि व्यक्ति की कोई भी मांग तब तक अधिकार नहीं बन सकती जब तक उसे राज्य निश्चित एवं सुरक्षित नहीं करता है। तो कानूनी अधिकार को जो भी समर्थित करते हैं विचारक, उनका मानना है कि राज्य जब तक इसको सुरक्षित और निश्चित नहीं करता तब तक ये अधिकार नहीं समझे जाते हैं। तो इसके प्रमुख समर्थक है बेंथम। बेंथम ने प्रारंभिक उदारवादी लेखकों तथा अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के समर्थकों द्वारा प्रचलित प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को अस्वीकार किया है। तो जो पहले क्रांतिकारी थे, फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति, ठीक है, इनके जो समर्थक थे ये कहते थे कि प्राकृतिक रूप से व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है, पर बेंथम ने इस चीज़ को अस्वीकार किया है। बेंथम ने इन्हें मूर्खतापूर्ण, निरर्थक और बेतुका माना है। उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल ही बेतुकी है, मूर्खतापूर्ण है कि व्यक्ति को अधिकार प्राकृतिक रूप से प्राप्त है। उनके अनुसार यह सिद्धांत व्यवहारिक तौर पर उस किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड से नहीं बचा सका जिसे फ्रांस के क्रांतिकारी न्यायालय के सामने पेश किया गया था। तो देखो, फ्रांस में क्रांति हुई थी, तो उससे इसको जोड़ के बताया गया। बेंथम ने कहा है कि अगर ये जो अधिकार है ये प्राकृतिक नहीं है और इसका व्यवहारिक रूप में इसका कोई भी मानना, इसका कोई भी उपयोग नहीं है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर ये प्राकृतिक सिद्धांत व्यवहारिक होता तो उसे मृत्युदंड से बचाता ना उन लोगों को, क्रांतिकारियों को, बट उनको ये मृत्युदंड से ये अधिकार, प्राकृतिक अधिकार नहीं बचा सका। जो भी क्रांतिकारी थे उनको मृत्युदंड दिया गया था फ्रांस में, तो बोला है कि उसको बचा नहीं सका प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, और ना ही प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत अमेरिका के काले लोगों की दास्ता से मुक्ति दिला सका। अब देखो, अमेरिका में सबको पता है कि नस्ल भेद की जो है नीति बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर काले गोरे का बहुत भेद किया जाता था। तो ये चीज़ भी क्यों थी? अगर लोगों को प्राकृतिक रूप से अधिकार प्राप्त थे तो फिर उनके साथ इतना भेदभाव क्यों हुआ? तो बेंथम ये मानते हैं कि अगर जो भी अधिकार लोगों को है वो राज्य ने दिए, तभी उनके बीच में ये भेदभाव खत्म हुए। ठीक है, अतः प्राकृतिक अधिकारों की व्यवहारिक उपयोगिता न के बराबर है, मतलब बिल्कुल नहीं है। जो प्राकृतिक अधिकार है उनका कोई मतलब नहीं है, जबकि राज्य जो द्वारा अधिकार दिए जाते हैं वही असली अधिकार होते हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा मिलती है, कानून के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, बेंथम के अनुसार अधिकारों का आधार केवल कानून है। ठीक है, अधिकार मतलब कानून। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को बैसाखियों पर टिकी मूर्खता की संज्ञा दी है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट है अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो अधिकार सामाजिक स्तर पर कुछ ऐसी मांगे हैं जिन्हें राज्य अपने कानूनों द्वारा सुरक्षित करता है। तो अधिकार, जो मार्क्सवादी सिद्धांत है अधिकारों का, वो कहता है कि जो अधिकार है कुछ ऐसी मांगे हैं जिन्हें राज्य अपने कानून द्वारा सुरक्षित करता है। इन अधिकारों के आधार चाहे प्राकृतिक हो या कानूनी, ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार है। ठीक है, देखो, अधिकार के बारे में दो हमने पढ़ ली सिद्धांत, एक तो कानूनी और एक प्राकृतिक। इसके अलावा जो मार्क्सवाद है
मार्क्सवाद में हम अधिकारों के किसी निश्चित सिद्धांत कोई भी निश्चित सिद्धांत नहीं है इसमें, ठीक है। मार्क्सवाद के अधिकार संबंधी विचार निजी संपत्ति की धारणा के साथ जुड़े हुए हैं। तो मार्क्सवाद का जो अधिकार है वो संपत्ति के साथ जुड़ा है, निजी संपत्ति, ठीक है। मार्क्स का मुख्य लक्ष्य पूंजीवाद और अर्थव्यवस्था की आलोचना रहा है। इसीलिए तो मार्क्स जो है मेन रूप से उनका जो भी विचार हम पढ़ते हैं वो पूंजीवाद को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, निजी संपत्ति को लेकर, समाजवाद को लेकर, इसको लेकर पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए मार्क्सवाद में राज्य और व्यक्ति के संबंधों का कोई निश्चित सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिकार के बारे में ये संपत्ति से जुड़े हुए ही बताएंगे, ठीक है, इनके विचार में। अतः मार्क्सवाद में किसी अधिकारों का सिद्धांत का अभाव है। तो ये है मार्क्सवादी सिद्धांत, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा और क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ भी डाउट्स है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का रिस्पॉन्स करूँगी। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।